हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों से वीडियो बात करने वाले हैं जानी मानी एक्ट्रेस और बीजेपी नेता कंगना रनौत के बारे में कि जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री में रही तब तो बवालों के सूर मचलते रहे। अब जैसे ही बीजेपी पार्टी से वो दिल्ली जीत कर दिल्ली की ओर रवाना थी, रास्ते में ही उनको एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला ने थप्पड़ जड़ दिया और मामला पूरी तूल पकड़ता जा रहा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में कि उनको एक महिला सुरक्षा कर्मी ने सिक्योरिटी के टाइम चंडीगढ़ में उनके गाल पे एक तमाचा जड़ दिया और इसके लिए उसने अभी तक कोई सोशल मीडिया पे माफ़ी नहीं मांगी। सीआईएसएफ ने उसको फिलहाल तो सस्पेंड कर दिया है, पर मुद्दा इसलिए गर्मा गया कि जब किसान आंदोलन चल रहे थे, जब सिर्फ ये प्रवक्ता की बात करें कंगना रनौत के बारे में, तो ये फिल्म इंडस्ट्री पे भी उलझ जुलझ बयान देती रहती थी, जिससे इंडस्ट्री में भी इनके काफ़ी सारी नेगेटिव बन गई। इनको बीजेपी रास आने लगी और जैसे जैसे किसान आंदोलन चरम सीमा पे था, इन्होंने बिना कुछ जांच पड़ताल किए किसानों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया और किसानों पे जो महिला बैठी थी उन महिलाओं को 100-100 200 रुपए दे के वर्कर बताया था, जिससे किसानों की महिलाओं को बहुत आघात हुआ और लोग इस बात को घर बना के बैठे थे। पर कंगना रनौत ने इस बात को बयान देने के बावजूद भी कभी अभी तक माफ़ी नहीं मांगी थी। इसमें किसी की माँ भी थी, किसी की बहन भी थी, किसी की दादी भी थी। बहुत लोग महिलाएं रोड पे बैठी थी, पर उनको 100-100 रुपये देकर नाम जो कृष्णा लगाया था आरोप, उसमें से अब फिलहाल ये मुद्दा पकड़ गया कि वो लेडी सीआईएसएफ की जो पुलिस संरक्षण में जवान है, उसकी उसमें मम्मी बैठी हुई थी। जब उसने ये आरोप सुना था तो उसको अभी तक उसका दिल साफ नहीं था। हालांकि थप्पड़ मारना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता इस अपनी ड्यूटी के दौरान, पर महिला ने जैसा कंगना रनौत का सामना पहली बार पड़ा, उसने तुरंत उनके गाल पे थप्पड़ जड़ दिया और उन्होंने आगे पीछे की नहीं सोची। इस बात की पुष्टि खुद कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कर दी है कि सुरक्षाकर्मी ने उनके गाल पे थप्पड़ मारा और रीज़न बताया कि उसकी माँ को उन्होंने 100-100 रुपये दे के कुछ अपशब्द कहे थे। अब सीआईएसएफ और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इस पर क्या एक्शन लेगी? फिलहाल महिला को सस्पेंड कर दिया गया, पर इसमें दो मुद्दे उभर के आए हैं कि आधा दो भागों में कंगना रनौत का मैटर बट गया है। जितने भी पंजाब के नेता हैं, हरमिंदर कौर हो और बहुत सारे चौटाला की पार्टियां हो, हरियाणा से बहुत से नेताओं ने देखा जाए तो कंगना रनौत के खिलाफ विरुद्ध आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि इसको थप्पड़ लगना कोई बुरी बात नहीं है। किसी के घर वाले के बारे में आपसे आप अपशब्द बोलोगे तो हो सकता है कि उससे जानबूझ के भी गलती, अनजाने में गलती हो जाए। मुंबई इंडस्ट्री से या और बीजेपी के नेताओं से देखा जाए तो कुछ नेता कंगना रनौत के फेवर में आए हैं, पर देखा जाए तो बीजेपी इस मैटर से पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। किसी भी बीजेपी के नेता ने उनको आधिकारिक बयान नहीं दिया है और कंगना रनौत के साथ देने से दूर बचते नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत ने अभी तक फिर सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था, उसमें साफ कहा था कि उस महिला कर्मी को अब तक सस्पेंड के अलावा उसके नाम में एफआईआर नहीं कटी है। पर बीजेपी की सरकार इस बार अपनी सरकार बनाने में लगी है। कंगना को थप्पड़ लग गया, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। पर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को थप्पड़ लग जाता है, बड़ा सोचनीय विषय है। आगे से नेताओं को किसी भी पार्टी में रहें, पर किसी भी जनहित में ऐसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान नहीं देने चाहिए। थप्पड़ मारना किसी भी सूरत में नहीं है। इसके लिए तो शायद गवर्नमेंट या उनकी बीएसएफ की टुकड़ी कोई एक्शन लेगी, जो महिला को देखना पड़ेगा। पर थप्पड़ मारना इस बात का सॉल्यूशन नहीं है। अपनी बात को आप रखने के बहुत सारे अंदाज हो सकते हैं, पर महिला सुरक्षाकर्मी ने जो किया वो कुछ हद तक किस सूरत में ठहराया जाए, अब ये मैटर अलग पहुंच चुका है। पर कंगना रनौत को इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। उनके पास बीजेपी के नेताओं भी इस बयान से उनका साथ देने से डर रहे हैं। पर जिस जवान ने थप्पड़ मारा है, उस जवान को देखा जाए तो पंजाब से, हरियाणा से अन्य पार्टियों का समर्थन जारी, और उन्होंने कहा कि इसको सम्मान मिलना चाहिए। ऐसी कुछ मनगढ़ंत बातें भी आ रही हैं, पर सम्मान का किसी भी इससे मेल नहीं खाता है। अब देखते हैं कि कंगना रनौत जिस तरीके से मुंबई में अपनी हर बात को लेके बोलबाला जारी रखती थी, ऐसे ही उन्होंने चंडीगढ़ पे आते अभी तो जीत कर पहला पदका लिया ही था कि दोबारा से वो राजनीति में चमकने के चक्कर में अब नया कांड उनके सर पे जान के हुआ या अनजाने में हुआ, फिर दोबारा से उनका वीडियो वायरल है और चर्चा का विषय बन गया। अब देखते हैं कंगना रनौत इस मुद्दे पे कितना खींच पाएंगी, सीआईएसएफ की उस टुकड़ी का क्या होगा, जिन्होंने एक्शन कब लेगी, बीजेपी की सरकार उनका साथ देने से क्यों बच रही है और उस लेडी को पंजाब और हरियाणा से समर्थन क्यों मिल रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े हैं। अब देखते हैं कि उस जवान का आगे डिसीजन क्या है और कंगना रनौत अपनी कार्रवाई लेके कितना आगे तक जाएंगे। दोस्तों इस रुझान पे नज़र बनाई हुई थी, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें।
नमस्कार।